जैसे ये टॉप के ऊपर आपको वेबसाइट का हेडर नज़र आ रहा है और हेडर में आपको कुछ जो अहम टर्म्स हैं उनमें मैंने आपको बताया कि ये लोगो है वेबसाइट का, ये जो है वो ये मेन्यू है और ये इधर कुछ बटन्स हैं। तो इस तरीके से अब नीचे देखें तो ये एक सर्च बार है और उससे नीचे देखें तो ये जो वाला सेक्शन है इसको हीरो सेक्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तो ये फुटर है और इसके अलावा जो आपको नज़र आ रहा है ये डिवीजन्स जो पेज के ऊपर हुई हैं इनको हम सेक्शंस कहते हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर जो सेक्शंस हैं वो उनको समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। इधर जाके हम देखते हैं कि सेक्शंस क्या होते हैं। तो इधर आपके सामने ये वाली वेबसाइट है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, इसको समझना आपके लिए काफ़ी इजी होगा। बाद में हम इस वेबसाइट को कॉपी भी करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसको हम जो हमने अभी पेज बिल्डर डिस्कस किया एलिमेंटर, उसको यूज़ करके इसको कॉपी करना भी सीखेंगे। तो खैर इस वक्त आप देखें तो इसका हेडर सेक्शन ये वाला है, नेविगेशन आपके सामने है, ये लोगो है और इधर कुछ बटन्स हैं। ये साइन इन का कार्ट का बटन है, ये सर्च का बटन है। अब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो वो फुल विड्थ में इधर ओपन होगी सर्च बार। तो ये वाला सेक्शन जो है, मैं बैक जाता हूँ, ये वाला जो सेक्शन है इसको हीरो सेक्शन कहते हैं और ये इधर से शुरू हो रहा है, इस नुक्कर से टॉप लेफ़्ट से और बॉटम राइट पे ये इधर जाके ख़त्म हो रहा है, आपको नज़र हो रहा होगा। तो ये एक सेक्शन है। इस सेक्शन में हम देखें तो बैकग्राउंड पे ऊपर एक फुल विड्थ में इमेज लगी हुई है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये सारी टर्म्स आपने याद रखनी है कि ये एक सेक्शन है और ये फुल विड्थ है, इधर से लेके राइट से फुल राइट से इधर से लेके फुल लेफ़्ट तक इधर ये ख़त्म हो रहा है। तो इसके राइट या लेफ़्ट पे कोई भी खाली जगह नहीं है, इसको एक फुल विड्थ सेक्शन कहेंगे हम। और यहाँ पे जो ये हेडिंग है इसको हम अपनी लैंग्वेज में, वेबसाइट डेवलपमेंट की लैंग्वेज में भी हेडिंग ही कहेंगे, लेकिन वेबसाइट्स में जो हेडिंग्स होती हैं वो मुख्तलिफ़ लेवल्स की होती हैं, वो 6 लेवल्स की होती हैं। सबसे जो मेन हेडिंग होती है उसको H1 कहते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि पेज के ऊपर सिर्फ एक बार ही आ सकती है। उससे जो छोटी होती है हेडिंग उसको H2 और फिर H3 और फिर H4, इस तरह से मुख्तलिफ़ हेडिंग्स वेबसाइट के मुख्तलिफ़ सेक्शंस में मौजूद होती हैं। तो नीचे जो है एक पैराग्राफ है और उसके नीचे जो है ये एक कॉल टू एक्शन बटन है, इसको बटन भी कह सकते हैं या CTA कॉल टू एक्शन बटन कह सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट देखें तो ये एक सेक्शन है, ये इधर से शुरू होके इधर ख़त्म हो रहा है, ये फिर तीसरा सेक्शन आ गया नीचे। तो ये वाला सेक्शन फुल विड्थ सेक्शन था, लेकिन नीचे वाले जो हैं वो फुल विड्थ नहीं है, इधर भी खाली जगह है, इधर भी खाली जगह है और इस सेक्शन में भी राइट और लेफ़्ट पे आपको खाली जगह नज़र आ रही होगी। फिर इस सेक्शन में देखें तो ये वाला जो टॉप वाला सेक्शन था इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 कॉलम है, यानी कि जो अमूदी तौर पे आप डिवीजन्स देख रहे हैं ये इस तरह से वर्टिकल जो डिवीजन्स हैं एक सेक्शन की, उनको कॉलम्स कहा जाता है। तो इधर जो कॉलम है ये वाला, इसमें देखें तो सबसे ऊपर एक इमेज है, फिर नीचे एक हेडिंग है, फिर पैराग्राफ और फिर बटन और पीछे नीचे एक और बटन है जिसका बैकग्राउंड नहीं है। इस बटन का बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है और इसका नहीं है। तो इधर आप देखें तो इस बॉक्स को एक शेडो भी दिया हुआ है, ये साया सा आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप ज़रा गौर से देखेंगे तो ये आपको साया सा इधर नज़र आ रहा होगा, तो इसको बॉक्स शेडो कहते हैं। ये सारी टर्म्स आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हैं और जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो इनको मज़ीद बाद में फिर दोबारा भी देखेंगे ये सब चीज़ें। इस सेक्शन में देखें तो इधर 2 कॉलम्स हैं, लेकिन ये इधर वाला कॉलम आप कह सकते हैं कि एम्प्टी है और ये इधर राइट साइड पे जो कॉलम है उसके अंदर मज़ीद एक सब सेक्शन है। उस सब सेक्शन के अंदर फिर हेडिंग और छोटा सा पैराग्राफ और बटन दिया हुआ है और बैकग्राउंड में इमेज है। फिर इधर ये सेक्शन है, इसमें ऊपर हेडिंग है बाहर और फिर जो है ये 4 कॉलम्स हैं और फिर ये नीचे एक और छोटा सेक्शन है जिसमें इन्होंने अपने जो सोशल मीडिया के आइकन्स दिए हुए हैं जो कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के
आइकन्स हैं। फिर इधर अगर हम गौर करें तो एक बटन है जिसको बैक टू टॉप बटन ही कहते हैं। इस पे क्लिक करने से हम डायरेक्टली जो सेक्शन पेज का जो टॉप वाला सेक्शन है उसके ऊपर चले जाते हैं। और फिर फुटर है और उधर इन्होंने बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं। और फुटर में लिंक्स देने का मकसद ये होता है कि जिस भी पेज पे हम जाना चाहें तो इधर से हमें वो मिल जाए आसानी से और हम उस पेज के ऊपर चले जाएं। अगर इन्होंने ये सारे लिंक्स इधर ना दिए होते तो हमारे लिए इन पेजेस को फाइंड करना बहुत मुश्किल होना था, लेकिन इन्होंने सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स इधर दिए हुए हैं ताकि हम ईज़िली कोई भी पेज फाइंड कर सकें जिसको हम विज़िट करना चाहते हों। तो इस तरीके से मैंने आज की वीडियो में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताई हैं कि सेक्शंस क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड और ये जो शेडोज़ वगैरह हैं इनके हवाले से कुछ ना कुछ बताया है। और उम्मीद है कि इस लेक्चर से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझ आई होगी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ ना जाऊँ, आपको बेसिक्स जो है वो अच्छे तरीके से समझा दूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम मज़ीद इन सब चीज़ों को बनाना कैसे है इस सब की तरफ भी बाद में जाएंगे। होपफुली इन सब चीज़ों की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमेन और होस्टिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है हमने डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करते हुए और कहाँ से परचेज़ करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो के देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो के ऊपर कार्ड्स में या आई बटन में आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा।